गंगा मैया का गदर और अफसरों की मौज, मनिहारी में आशियाना छोड़ रोते बिलखते भाग रहे लोग। गंगा का शोक और खोखले वादे, जब अपने ही हाथों से अपना घर गिराने को मजबूर हो जाए किसान। कागज पर राहत, जमीन पर आफत, मनिहारी में उफनती नदियों के बीच हजारों जिंदगियां बेघर। कटिहार से ग्राउंड रिपोर्ट। नेताओं ने चमकाई सूरत, पर बाढ़ में बह गया धुरियाही पंचायत का वजूद। आपदा में अफसरों की चांदी, मनिहारी में करोड़ों का फंड स्वाहा, फिर भी जनता दर दर भटकने को मजबूर। BMW न्यूज बिहार पर देखिए कटिहार जिले के मनिहारी प्रखंड अंतर्गत धुरियाही पंचायत में उफनती गंगा और कोसी नदी का भीषण कटाव जो हर साल झेलते हैं वहां के ग्रामीण। कौन है इसका जिम्मेदार? सीधी खबर आपके स्क्रीन पर। जीते स्कूटी, जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। भाई, हमारे देश में एक बड़ी पुरानी कहावत है, अपना घर तो हर किसी को प्यारा होता है साहब, लेकिन जब नदी ही जमीन निगलने लगे तो चौखट भी पराई हो जाती है। मगर आज कटिहार के मनिहारी से जो तस्वीरें आई है ना, उन्हें देखकर एक नया मुहावरा सूझ रहा है। जनता की आफत, अफसरों की आमाद कमाई और नेताओं की सिर्फ चुनावी मुलाकात। जी हाँ, मनिहारी प्रखंड की धुरियाही पंचायत में इस वक्त गंगा मैया पूरे उफान पर है। नदियां उफन रही हैं, धारा तेज है और इस तेज धारा के साथ धुरियाही पंचायत का वजूद ही बहता चला जा रहा है। हालात ये हैं कि लोग रोटी, कपड़ा और मकान बचाने के लिए अपने ही हाथों से अपने आशियाने को हथौड़े से तोड़ रहे हैं। ट्रैक्टरों पर गृहस्थी लाद रहे हैं और बेबसी के आंसू बहाते हुए पलायन करने को मजबूर हैं। मनिहारी से हमारे ग्राउंड रिपोर्टर सनोवर ने एक ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो सिस्टम की बेशर्मी की कलई खोल कर रख देगी। कटिहार का ये मनिहारी इलाका हर साल बाढ़ और कटाव का दंश झेलता है। कोसी को इस पूरे सीमांचल क्षेत्र का शोक कहा जाता है जो हर साल तबाही की नई इबारत लिखती है। लेकिन इस बार गंगा की लहरों ने धुरियाही पंचायत में जो गदर मचाया है उसने हर किसी को हिला कर रख दिया। पंचायत के मुखिया राजकुमार मंडल की माने तो 4 से 5 वार्ड इस वक्त पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। सैकड़ों परिवार बेघर हो गए और हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन जो कल तक सोना उगलती थी आज गंगा की गोद में समा चुकी है। अब संकट सिर्फ घरों का नहीं है, धुरियाही का अस्तित्व ही खतरे में है। यहाँ का पंचायत सरकार भवन, मध्य विद्यालय, +2 उच्च विद्यालय और सालों पुराना लोगों की आस्था का केंद्र प्रसिद्ध मंदिर, सब पर गंगा में विलीन होने का खतरा मंडरा रहा है। अब आते हैं उस बात पर जिसे देखकर कईयों के पेट में मरोड़ उठ सकती है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को भी धुरियाही पंचायत की याद आ गई। स्थानीय विधायक मनोहर प्रसाद सिंह जी और माननीय सांसद तारिक अनवर साहब दोनों ने इलाके का दौरा किया, जनता से बड़े बड़े वादे किए, ढांढस बंधाया कि घबराइए मत, हम है ना। जनता भी बेचारी भोली है, आस लगाए बैठी है कि साहब लोग कुछ करेंगे। मगर जरा जमीनी हकीकत भी सुन लीजिए। पंचायत सरकार भवन के पास महज 250 मीटर का कटाव निरोधी काम कराया गया। अब उसे काम कहें या खाना पूर्ति, ग्रामीण साफ कह रहे हैं कि ये काम सिर्फ कागजों को चमकाने के लिए हुआ है, गुणवत्ता के नाम पर तो मजाक हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि जब कोसी और गंगा इस क्षेत्र के लिए शोक लाती है तो हमारे माननीय नेता और अफसर इसे अवसर में कैसे बदल लेते हैं। हर साल कटाव निरोधी कार्य के नाम पर करोड़ों का फंड आता है, लेकिन वो फंड पानी में बह जाता है या किसी की जेब में समा जाता है। क्या अफसरशाही के लिए यह आपदा ही सबसे बड़ा बिजनेस बन चुकी है? अभी हमारा पंचायत का स्थिति जो है सर बहुत भयावह है। गंगा कटाव शुरू हो गया है। जो हमारे पंचायत में 250 मीटर में जो फ्लडिंग का काम हुआ था वो भी गंगा में समा चुकी है। अब जो है कि ग्रामीण का घर कट रहा है, अब ग्रामीण लोग वहाँ से विस्थापित हो रहे हैं। पीछे जो कटा अब फिर गंगा का वही रफ्तार है। हम लोग ग्रामीण अब वहाँ भयभीत हो गए हैं और जो कटारोधिकार हुआ वो भी गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ था, जिनकी वजह से जो कि ये दशा देखना पड़ रहा है। और अभी तो वहाँ पर कुछ दिन पहले हमारे विधायक जी और आज संसद महोदय भी गए हैं, अपने स्थिति से वो भी देख रहे हैं। और हम सरकार से, माननीय अपना जिला कलेक्टर से और हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आप लोगों के माध्यम से वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का काम कर रहे हैं ताकि जितना से अच्छा हो सके हमारे पंचायत में कटारोधिकार को जोर शोर से उस पर जो है कि कुछ पुख्ता
काम होना चाहिए ताकि गांव बच सके, पंचायत बच सके, हमारे जितने सरकारी स्कूल है वो बच सके। कितना वार्ड प्रभावित है आपका? मेरा अभी और सर अगर कटाव अगर जारी रहता है कितना नुकसान होने की संभावना है? कटाव सर जारी रहेगा तो अपना वार्ड नंबर 3, 4, 5 और 6 कट जाएगा। और जब 3, 4, 5, 6 अगर कट जाएगा सर तो पंचायत तो ऐसे विलीन हो ही जाएगा। और इतने आदमियों को फिर न रहने का जगह है, न कोई तरह का साधन सुविधा है, ताकि अब इतना भी जगह नहीं है कि बांध पे भी लोग जा कर के बच सके। बांध पहले से पूरा भरा हुआ, विस्थापित होके जाएगा तो जाएगा कहाँ? अभी तक कितना लोग वहाँ से पलायन हो चुके हैं? सर अभी से कम 150 घर मोटा मोटी वहाँ से जो है कि कट चुका है। और वो लोग भी अब जिधर सितर पे जाके बसा हुआ, रोड के किनारे वहीं पे है, लेकिन सब इधर उधर बसा हुआ। अब वहाँ से भी लोग, हम लोग का जो है कि वहाँ पर अस्तित्व नहीं रहा वहाँ पर। भाई इतना लग रहा है कि अब कब जाए और कब निकलेगा यहाँ से। अब सबको अपना अपना सामान वहाँ से निकालना शुरू कर दिया है। इसीलिए हम अपना सरकार से भी गुहार लगाते हैं कि जितना जल्द से जल्द हो सके सर उसको जो है कि पूर्ण रूप से काम करके गांव को, पंचायत को, सबको बचाने का काम करें। अभी तक आपका प्रयास क्या रहा है? वहाँ पर किन किन लोगों से मिले हैं? हम सर मिलने के लिए तो हम यहाँ से लेकर के जो है कि हम जो कि जल संसाधन मंत्री विजय से भी मिले हैं, अपना कटिहार के डीएम सर से भी मिले हैं, और मिल करके भी सब जगह जल संसाधन विभाग पूर्णिया प्रमंडल वहाँ से भी मिले हैं। हर जगह आवेदन भी दे चुके हैं और इसके आधार पर जो है कि काम नहीं हुआ, और जिसके कारण से जो है कि आज तक हमारा पंचायत अब विलीन हो जाएगा। अब क्या मांग है प्रशासन से? प्रशासन से तो यही मांग है कि हमारा पंचायत को बचावे। हमारे डीएम सर को भी हमने जो है कि जाकर के मिले हैं, और हम प्रयास करेंगे कि कल भी जाकर के मिलेंगे, ताकि हमारा पंचायत में आकर के वो एक बार भ्रमण करके देख ले, और देख करके जिस तरह से हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं भाई, अगर वो चाह लेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कल हम जाके लास्ट प्रयास एक बार सर से जाकर के भेंट करेंगे ताकि हमारा पंचायत को बचा दे। क्या परिचय आपका? राजकुमार मंडल, ग्राम पंचायत राजधुरी। पलायन करने वाले इन सैकड़ों परिवार के लिए अब तक कोई ठोस इंतजाम क्यों नहीं किया गया? जिला प्रशासन और राज्य सरकार को अब एसी कमरों से बाहर निकलकर मनिहारी की इस चीख को सुनना होगा। दुरियाही पंचायत को स्थायी कटाव निरोधी कार्य की जरूरत है, अफसरों के वादों की नहीं। इस गंभीर ग्राउंड रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता सनोवर लगातार डटे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि सिस्टम की इस लापरवाही पर आवाज उठना जरूरी है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और राज्य की हर जमीनी और पुख्ता खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए नोटिफिकेशन और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। आप हमसे YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी जुड़ सकते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।